जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने डीके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आपको बता दूं, आज आपको 200 साइंस यानी जीव विज्ञान के से ज़बरदस्त क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये 1000 क्वेश्चन है। इसको मैं 5 वीडियो में करवाने वाला हूँ, 200 करके 1000 क्वेश्चन आप पूरा देख लेते हैं प्यारे साथियों, तो आपकी बायोलॉजी की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना होगा, वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक बिना स्किप किए हुए वॉच करना है प्यारे साथियों। तो चलते हैं, आज की श्रृंखला का आगाज करते हैं। हो चुका आगाज, लड़का जुग बदलने की तैयारी और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। चलिए हमारे साथ संघर्ष करना प्रारंभ कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। आरबीसी यानी लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा या इंग्लिश में इसका नाम बोन मेरो में होता है। चलते हैं, आरबीसी का जीवन काल कितना का है? तो आप बताओगे 120 दिन। यही डब्ल्यूबीसी का जीवन काल क्या है? तो आप बताओगे 1 से 5 या 104 दिन। देखिए, आरबीसी क्या करता है, रक्त शरीर में रक्त का परिवहन करता है, जबकि डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हमको रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी मेंटेन करता है। चलते हैं, अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी को किस नाम से? तो आप बताओ ल्यूकोसाइट के नाम से, जबकि आरबीसी को इरिथ्रियोसाइट के नाम से जाना जाता है। कौन सा एंजाइम दूध को पचाने में सहायक है? तो उत्तर होगा रेनिन एंजाइम। क्या है? रेनिन एंजाइम दूध को पचाने में सहायक होता है। बुजुर्गों में रेनिन एंजाइम की कमी हो जाती है, इसके कारण से वो दूध पचा नहीं पाते और उनकी पाचन क्षमता भी कमजोर हो जाती है। भ्रूण के विकास से संबंधित विज्ञान को भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। जबकि ये पूछा जाए कौन सा जानवर ज्यादा बांस खाता? बांस कौन? तो बांस आप जानते हैं, लाल पांडा बांस खाता है। गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण से होता है? क्लोस्ट्रिडियम फाल्टन के द्वारा जिम्मेदार है। अब बात करते हैं, देखिए 10 क्वेश्चन हम कितना कम समय में कंप्लीट कर रहे हैं। कौन सा कवक मूंगफली का टिक्का रोग? तो टिक्का रोग के लिए कौन सा? तो सेरोस्पोरा परसोनटा जो है क्या टिक्का रोग के लिए जिम्मेदार है। मालिश और व्यायाम के माध्यम से शरीर के दोषों का इलाज फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी बारे में आपने सुना जरूर होगा कभी न कभी। देखिए, पानी में रक्त में पानी का प्रतिशत कितना? तो 91 से 92% लगभग होता है पानी की मात्रा। प्लाज्मा में पाया जाता है रक्त या प्लाज्मा का है तो 90% जल पाया जाता है प्लाज्मा में। कौन सा तो पादपों में जल का परिवहन करता है? तो जा से जाइलम। लेकिन फूड का कौन था? फ्लोएम। फा से फ्लोएम जो होता है पौधों को फ्लोएम फूड पहुंचाता है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा भूख और प्यास का केंद्र माना जाता है? हाइपोथैलेमस जो है भूख तथा प्यास का केंद्र माना जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नाड़ी और धमनी रक्तचाप का अध्ययन को कहा जाता है किस नाम से? तो इस यहाँ पर धमनी रक्तचाप का अध्ययन को कहलाता है तो स्फीमोलॉजी कहा जाता है। लेकिन अध्ययन किससे करते हो? तो आप बताओगे स्फेग्नोमाइनोमीटर से किया जाता है। पेंसिलिन के खोजकर्ता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या है? पेंसिलिन की खोज किए थे। रोगाणुरोधी दवा जो टीबी और कुष्ठ रोग के इलाज में किया जाता है तो रिफैपिसिन है, जो किसके काम? कुष्ठ रोग और टीबी दोनों में काम करता है। डीएनए के कृत्रिम संश्लेषण के लिए किसको नोबेल प्राइज दिया गया था? कोर्नबर्ग को जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। मनुष्य के शरीर का तापमान 237 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट या केल्विन में 310 केल्विन होता है। तीनों को आपको याद करके रखना है। पौधे और पशु पर जहरीली रासायनिक पदार्थ के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है तो विष विज्ञान के अंदर जो है पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जो मनुष्य की त्वचा का अध्ययन करता है तो त्वचा विज्ञान जो है त्वचा का अध्ययन करता है। प्रोटीन का स्रोत जो आसानी से पच जाता है, सोयाबीन जो है क्या आसानी से पच जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के अजैव घटक क्या है? पारिस्थितिकी अजैव घटक आप बताओ। पानी क्या है? जैविक घटक, ये जो है अजैवीय घटक के अंतर्गत आता है। कौन सा ऊर्जा का स्रोत प्रदूषण समस्या नहीं है? तो सूर्य क्या बताएंगे? प्रदूषण की समस्या नहीं है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत क्षेत्र में खोज कब हुई थी? 1985 में। जबकि कहा जाए कि पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था? तो जिम कॉर्बेट इसका नाम अब रामगंगा नेशनल पार्क होगा। कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। देखिए एक आ गया इसमें जीके का भी क्वेश्चन। कौन सा संगठन रेड डेटा बुक को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? तो IUCN जो है रेड डेटा बुक को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।
वह कौन सा विज्ञान जो जाति की स्थापना की थी? लैमार्क ने जो है जाति शब्द की स्थापना किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक ने जो है चेचक के टीके का खोज किया था। जेनर और चेचक में देखिए आई का मात्रा दिख रहा है, आसानी से उसको याद कर सकते हैं। हानिकारक तत्व तो तंबाकू में मजबूत होता है, तो निकोटीन आप क्या बताएंगे? तंबाकू में मौजूद होता है। जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो बताओगे ओपेरिन ने जो है जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले दिया था। एक केचुआ में कितने जोड़ी दिल पाया जाता है? तो 4 जोड़ी पाया जाता है। देखिए, और आपको बताओ केचुआ उभयलिंगी यानी कि मेल और फीमेल दोनों एक ही शरीर में होते हैं। 1942 में बंगाल का अकाल का कारण क्या था? तो चावल की पत्ती में धब्बे जो है सभी जगह, इसीलिए अकाल पड़ गया था। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टिस को माना जाता है। क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण जब कहा जाए, प्रोटीन कहाँ बनता है? तो राइबोसोम तथा ईआर में, प्लाज्मिक रेटिकुलम में भी किसका निर्माण होता है? तो बताओ प्रोटीन। इसीलिए इसको प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता? तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी खोजकर्ता अल्टमैन है। कोश का सिद्धांत शासी सलाइडन और सॉन। यूरेसिल किसमें? आरएनए में जो है यूरेसिल पाया जाता है। चलते हैं, भारत में नॉर्मल बोरलॉग किस लिए प्रसिद्ध है? तो नॉर्मल बोरलॉग हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। क्योंकि कपास के रेशे पौधे के किस भाग से? बीजों के अधिचर्मी भाग रोम होते हैं। श्वसन मूल या न्यूमेटोसोफोर किस पौधे में पाई जाती है? श्वसन मूल और न्यूमेटोफोर बताओ कि जूसिया नामक पौधे में पाई जाती है। ये क्वेश्चन देखिए मल्टीपल रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आपको बहुत ध्यानपूर्वक कॉपी में जरूर या स्क्रीनशॉट जरूर ले। चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी के नाम से जाना जाता है चंदन को। पेप्टाइड बंध किसके बीच बनता है? तो पेप्टाइड बंध आप क्या बताएंगे? अमीनो अम्ल के बीच पेप्टाइड बंध बनता है। कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार? द्वितीयक लैंगिक लक्षण के, तो कैम्बियन जो है कह सकते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन है, गन्ना गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? तो हवा के द्वारा जो है गन्ना और गेहूं में परागण होता है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो वाष्प उत्सर्जन पोटोमीटर से नापा जाता है। जबकि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी की है? तो हिरण की आंखें सबसे बड़ी होती हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो ग्रीक भाषा से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या? शारीरिकी नाम से जाना जाता, शारीरिकी। जबकि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली प्रक्रिया का पाचक प्रक्रिया है, तो प्रोटीन का एक अमीनो अम्ल में विघटन ही क्या कहलाता है? पाचन प्रक्रिया कहलाता है। चलते हैं, प्रोटीन के पाचन करने के लिए एंजाइम कौन सी? ट्रिप्सिन क्या कहता है? तो प्रोटीन के पाचन में एंजाइम, प्रोटीन और ट्रिप्सिन आपको याद करके रखना है। प्रोटीन किसके पाचन? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक है। उन दोषों में जहाँ लोग का मुख्य भोजन पालिश किया हुआ है, वो लोग किससे? तो बेरी नामक बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक एसिड जमा होने से थकान हो जाती है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेवेनियस ने किया था। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, तो जीव विज्ञान का संबंध जो है जीवधारियों के अध्ययन से होता है। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो फाइकोलॉजी जो है शैवाल का अध्ययन करता है। जबकि कवक का अध्ययन के अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंदर? तो पारिस्थितिकी के अंदर जो है किया जाता है, इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है कह सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो बताओ जल है। पौधों का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो पौधे कैसे श्वसन करते हैं? तो आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? पत्तियों द्वारा करते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का? एसीटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वलयों की संख्या को के आधार पर ज्ञात किया जाता है। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग किया था? तो रेटिना का प्रयोग जो होता है नेत्रदान में किया जाता है। नेक्स्ट है, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज किया था। साधारण मानव के गुणसूत्रों की संख्या कितनी? आप बताओगे 46 होती है साधारण मानव के गुणसूत्र की संख्या। मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी है? तो जांघ की हड्डी क्या होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं,
और उसी को फीमर कहा जाता है या इसी को उरु हड्डी के नाम से। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए जो सुई लगाई जाती है, किस सुई, उस सुई का नाम क्या है? तो इसका उत्तर ऑक्सीटोसिन सुई कहा जाता है। परखनली शिशु का संबंध में से कौन सा कथन शिशु का परिवर्तन परखनली में के अंदर होता है और पलता कहाँ पर? तो आप बताओगे वो गर्भाशय में पलता है। मानव शरीर के पसलिया में कितने जोड़े? तो 12 जोड़े होते हैं, लेकिन छाती में कितने? तो 25 हड्डियां होती, कहोगे 24 से एक स्टर्नम को जोड़ के 25 कहा जाता है। किसी द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान एकत्रित होती, लैक्टिक एसिड जमा होने पर मांसपेशियों में थकान होता है। स्तनधारियों में आरबीसी कणिकाओं का निर्माण, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है या इसी को बोन मैरो के नाम से। हल्दी के पौधे को खाने योग्य भाग क्या है? तो बताओ प्रकंद या इसी को तना भी कहते हैं। इनमें से कौन सा एक कूट फल है? सेब क्या है? कूट या आभासी फल कह सकते हो, सत्य फल नहीं है। आलू क्या है? एक प्रकार का रूपांतरित तना है। भोजपत्र होता है बेटुला की छाल से भोजपत्र प्राप्त किया जाता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक सरल रेखा में होते हैं तो कौन सा ज्वार आता है? बताओगे दैनिक ज्वार आता है। जब तीनों एक सरल रेखा में तो इस स्थिति को दैनिक ज्वार कहा जाता है। फूलों के संवर्धन विज्ञान को फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। सजावटी वृत्त तथा झाड़ियों के संवर्धन संबंधित अध्ययन को आर्बोरिकल्चर कहते हैं। माइकोलॉजी में किसका? माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन माइकोलॉजी अंतर्गत किया जाता है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 वृक्ष लगाना क्या कहलाता है? तो एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा? तो बताएंगे वान सागर या वान लेक है। एक्सोबायोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन वायु ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। किस प्रकार की मृदा में निर्माण रेगिस्तानी या उपरेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो एरिडोसॉल का। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जल में पनपने वाले पौधे हाइड्रोफाइट कहलाते हैं। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति होती है? तो वर्षा वन वाली वनस्पति पाई जाती है। आलू किस कुल का है? तो आलू आप बताएंगे सोलेनेसी कुल का है। आलू किस कुल का? सोलेनेसी। एक एक चीज़ें याद करते हैं। दालचीनी से पेड़ किस भाग से? तो छाल से प्राप्त दालचीनी किया जाता है। तारपीन के तेल प्राप्त होता है ताड़ के वृक्ष, ताड़ से तारपीन, ताड़ से ताड़ का वृक्ष याद कर सकते हैं इजली। नेक्स्ट है पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किस घास की आवश्यकता? तो एंजाइम क्या है? पाचन क्रिया में सहायक होता है। उपापचय में कौन सा है? तो एंजाइम। पौधे की किस भाग से कॉफी? तो आप बताओगे बीज से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत अच्छा क्या? तो 42% प्रोटीन किसमें? सोयाबीन में पाया जाता है। धान में प्रसिद्ध खैरा रोग किससे? तो विषाणु के द्वारा फैलता है खैरा रोग। जीव तरफ जीवन की भौतिक आधार है, तो ये बात लाइमार्क ने बताया था, भौतिक आधार है। रेगिस्तान पौधा होने वाले तो जीरोफाइट्स किया, और जबकि जो नमकीन पानी मुक्त है उसे हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान में पैदा ठीक है। मानव शरीर में यूरिया का सबसे अधिक किस में होता है? मानव शरीर में मूत्र में यूरिया पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाया जाता? तो विषाणु में एंजाइम नहीं पाया जाता है। शैवाली को कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आप बताओगे सेलुलोज की बनी होती है। लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या? इसमें आयोडीन पाया जाता है गलगंड। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। येट्स वायरस क्या है? एक ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस है कह सकते हैं। नेक्स्ट है और HIV एक क्या है? तो लेंटी वायरस है। दोनों को नाम याद करके रखना है। येट्स से होने के कारण टी लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है येट्स जब होता है। लोहे के प्रचुर मात्रा में लोहा किसमें? हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा, या कह सकते हैं पालक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। शरीर का ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस क्या? शरीर के ताप नियंत्रण। सर्वदाता किसे कहा जाता? तो एक सर्वग्राही किसे? तो AB को। जबकि रक्तदाब किससे मापते? तो स्फेग्नोमैनोमीटर से। ब्लड बैंक किसे? प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। चलते भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख से भोजन का पाचन होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण किससे? छोटी आंत से। जबकि आप बताओ बड़ी आंत क्या हमको जल तथा खनिज लवण का ही अवशोषण करता है, लेकिन भोजन पचाने में पूरी तरह से जो है किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? तो बताओगे छोटी आंत। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? बताओगे यकृत में। लेकिन जमा कहाँ होता है? जमा पित्ताशय या पैनक्रियाज में होता है, ये आपको याद रखना है। चलते नेक्स्ट 100 देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान
कि ज़बरदस्त क्वेश्चन है प्यारे साथियों। आपको वीडियो से लाभ जरूर मिलेगा और वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो प्रचुर मात्रा में आप क्या बताएंगे? ऑक्सीजन होता है। टमाटर सॉस में पाया जाता है तो आप बताओगे एसिटिक एसिड किस में पाया? टमाटर सॉस में। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण आप बताएंगे वृक्क या किडनी में होता है। लाइकेन निम्नलिखित में से किसके सूचक हैं? तो लाइकेन आप बताएंगे, लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के जो है बेहतरीन सूचक माने जाते हैं। कुनैन किससे? कुनैन सिनकोना नामक वृक्ष से क्या है? कुनैन प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो पुष्प क्या है? पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना क्या होता है? सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे? तो अरस्तु को बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? कोशिका को निश्चित रूप कोशिका भित्ति प्रदान करती है। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी? तो चावल क्या है? भारत की प्रमुख धान्य फसल है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण तथा वाष्प का उत्सर्जन करना जो है पक्षियों के मुख्य कार्य हैं। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? पेड़ निकालते हैं। एंटी अमीबा हिस्टोलेट का कहाँ पाया जाता है? तो आप बताओगे आंत में पाया जाता है। पेचिस किससे होता? तो इसी जो है बैक्टीरिया कारण से होता है। किस पौधे का फल भूमि नीचे होता है? मूंगफली का जो है फल जो है नीचे होता है। पत्तियों का हरा रंग किसके? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण ही क्या होती हैं? पत्तियों, जबकि क्रोमोप्लास्ट के कारण जो होता है पत्तियां रंगीन होती हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अंतरिक्षी संस्थान इससे नीरी कहा था। नीरी का मुख्यालय आप बताएंगे नागपुर में। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक स्रावित होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन सबसे अधिक स्रावित होता है। भारत का कौन सा राज्य जो एशिया के अंडे की टोकरी, आंध्र प्रदेश को अंडे की टोकरी नाम से जाना जाता है। भारत में पशु चिकित्सालय का मुख्यालय कहाँ? तो बरेली में है। लाल क्रांति किससे संबंधित? लाल क्रांति जो है मांस उत्पादन से, जबकि भूरी क्रांति उर्वरकों के उत्पाद से संबंधित है। चलते हैं। मुर्गों की खतरनाक बीमारी रानीखेत कौन सी बीमारी? तो आप बताओ रानीखेत बीमारी है। दुग्ध का घनत्व किससे? तो आप बताओगे लैक्टोमीटर से नापा जाता है। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पशु है। सबसे अधिक वसा किस में पाई जाती है? तो रंडियर में सबसे अधिक। घी कहते हो जैसे, सबसे अधिक रंडियर के दूध में पाई जाती है। गरीबों की गाय किसे कहा था? तो बकरी को। सब दूध की रानी किसे कहा था? तो सानेन नामक बकरी को दूध की रानी कहा जाता है। दुधारी गाय का मुख्य पहचान होता है आयन पूर्ण विकसित होते हैं। दुग्ध नलिका जो है उभरी रहती है। दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है, ये इनकी पहचान है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो पुष्पक्रम क्या है? फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो प्रकाश की आवश्यकता। देखिए जमीन के अंदर बीज गाड़ दीजिए तब बीज जमाता, तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती अंकुरित में। तना काट आमतौर पर किसका प्रवर्धन? तो गन्ने का जो है प्रवर्धन कहते हैं। गन्ने को काट काट के बोया जाता है। नारियल का खाने योग्य भाग क्या है? तो बताओ भ्रूणपोष है नारियल का खाने योग्य भाग। आम के पौधे का वनस्पति नाम क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका है। निषेचन क्या है? एक नर युग्मक अंडाणु का संयोजन ही क्या कहलाता है? तो बताओगे निषेचन। संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या? तो रेफिलेशिया क्या है? सबसे बड़ा पुष्प है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? सबसे ज़्यादा बकरियां उत्तर प्रदेश में। किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंच जाता? तो सूअर की मांस खाने से। घोंसला बनाने वाला मात्र सांप कौन सा? तो किंग कोबरा क्या है? घोंसला बनाने वाला एक मात्र सांप है। पाओ क्रिस्टस किस वैज्ञानिक का नाम? तो पाओ क्रिस्टस मोर का वैज्ञानिक नाम है। सबसे विशालतम स्तनपायी कौन सा? तो नील व्हेल क्या है? सबसे विशालतम प्राणी है। सबसे छोटा पक्षी आप बताओगे हमिंग बर्ड है। तारपीन का तेल किससे? तो तारपीन का तेल जो है चीड़ से प्राप्त किया जाता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला लौंग कहाँ पर प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। आरबीसी का निर्माण आप बताओगे अस्थि मज्जा में किसका? आरबीसी का निर्माण होता है। जब हम बकरी का भेड़ की मांस खाते हैं तो हम क्या होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। और जब हम भोजन करते हैं सामान्य भोजन तो हम प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। चलते हैं। जनसंख्या का अध्ययन क्या? डेमोग्राफी कहलाता है।
ऊन के लिए विख्यात पश्मीना क्या है? तो पश्मीना आप जानते हो एक प्रकार की क्या है? बकरी है। चलते हैं। किस स्तनधारी के रूप में दूध दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो बताओ मादा हाथी में जल की मात्रा सबसे अधिक होती है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ? तो देहरादून में है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान। मच्छर में मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने जो है खोजा था। चलते हैं। किसमें रक्त नहीं होता किंतु शोषण करते? तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता लिंक शोषण। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। देखिए हाइड्रा वाले क्वेश्चन को आपको याद करके रखना है। किसे जेली फिश के नाम? तो ओरेलिया को जेली फिश के नाम से जाना जाता है। मनुष्य की त्वचा के किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तलवे की त्वचा क्या है? सबसे मोटी होती है। ऊर्जा का किस रूप में प्रदूषण नहीं? सौर ऊर्जा में कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो उरु या जांग की हड्डी, इसी को फीमर कहा जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन? तो ओनकोलॉजी, यहाँ तो आर्गेनोलॉजी, तो ओनकोलॉजी आपको लिखना है। चलते हैं। सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो आप बताओ तंत्रिका कोशिका। दांत के मुख्य रूप से किस पदार्थ का? तो डेंटाइन का बना होता है। किस तंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम की आकृति। पा से पैरामीशियम, पा से पैर का चप्पल आप याद कर सकते हैं। केचुए में कितनी आंखें? कोई भी आंख नहीं होती केचुए में। गाजर में क्या? कैरोटीन पाया जाता है, कैरोटीन यानी कि विटामिन ए। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं? चावल में कोई भी प्रोटीन नहीं होता है। भारत में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क मछली क्या है? सबसे बड़ी मछली है। दालें किसके अच्छा स्रोत है? तो बताओ प्रोटीन का। देसी घी को सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण। देखिए डाई एसिटिल के कारण जो है देसी घी में क्या आती है? सुगंध आती है। चलते हैं नेक्स्ट। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी? तो बताओ रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? तो बताओगे लोहा है। किण्वन उदाहरण है किसका? दूध का खट्टा होना और खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सब किसका उदाहरण है? तो बताओ किण्वन का उदाहरण है। कौन सा आहार मानव शरीर के ऊतकों की वृद्धि में पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर जो है ऊतकों वृद्धि में सहायक है। केचुए में कितनी आंख होती? कोई भी केचुए का आंखें नहीं। देखिए क्वेश्चन, तितली की आंखें रात में क्यों? टेपिडकम लूसिडम के कारण जो होता है केचुए की आंखें जो है चमकती हैं। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का है? तो समुद्री घोड़ा एक प्रकार का मछली है। मलेरिया रोग किसका वाहक है? तो मानरा एनाफ्लीज का वाहक है मलेरिया। विषैली मछली कौन सी? तो पाषाण मछली है, इसी को बोलते हैं स्टोन फिश। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा? तो शुतुरमुर्ग है। उड़ने वाली छिपकली कौन? तो डेकोरो क्या है? एक प्रकार की उड़ने वाली छिपकली है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन? तो किंग्स कोबरा क्या है? घोंसला बनाने वाला सांप है। किस प्रकार के ऊतक शरीर में जीवन कवच का कार्य करते हैं? तो इपिथीलियम ऊतक क्या है? जीवन कवच के कार्य करते हैं। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ते को सबसे पहले जो है पालतू बनाया था। विटामिन सी सबसे अच्छा स्रोत किसका? तो विटामिन सी सबसे अच्छा स्रोत जो है आंवले का है। भूमि के पौधों तथा जड़ों के उपलब्ध जल होता है तो बताओ उसे कोशिका जल, केशिका जल कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है केवल दिन में, क्योंकि पौधे क्या करते हैं दिन में जो है ऑक्सीजन को निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, और सूर्य की रोशनी में ही प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाता है। चिकोरी चूर्ण जड़ों से प्राप्त होता है। चिकोरी चूर्ण किससे? तो बताओ जड़ों से प्राप्त होता है। किसके द्वारा अनुवांशिक विज्ञान या आनुवंशिकी कहा गया था? तो बताओ वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। मानव शरीर में पित्त रस का कार्य है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना होता है। वह यंत्र जिसके द्वारा वृद्धि की दर सही रूप से मापी जा सकती है तो आक्जीनोमीटर के द्वारा जो है वृद्धि और गति पौधों की नापी जाती है। अग्नि निर्जा रोग है किसमें होता है? बताओ सेब में अग्नि निर्जा रोग होता है। धूल कण रोकने का सबसे उपयुक्त क्या है? तो बताओ नीम जो है धूल कण रोकने सबसे उपयुक्त वृक्ष है। सौर ऊर्जा किसमें प्राप्त होता है? बताओ सूर्य में प्राप्त होता है। केशिका के भीतर शोषण के केंद्र कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग किसमें? तो कवक के द्वारा होता है। आम का वनस्पति नाम क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका आम का वनस्पति नाम है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं? तो एपिथीलियम ऊतक जो शरीर की सुरक्षा प्रदान करते हैं। मनुष्य को सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू? कुत्ते को पालतू बनाया था। निम्न से कौन सा उड़ने वाली छिपकली? तो डेकोरो क्या था? होता है उड़ने वाली छिपकली है। अंगूर में कौन सा अम्ल? अंगूर में टार्टरिक अम्ल,
जबकि कैंसर संबंधी अध्ययन को क्या ओनकोलॉजी कहा जाता है। भारत में पाई जाने वाली मछली, अब बताओ सबसे बड़ी मछली, तो अब बताओ व्हेल मछली। कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं। किण्वन का उदाहरण है जब दूध का खट्टा होना, खाने को ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सब किण्वन का उदाहरण। केचुए में कोई आंखें नहीं होती हैं। गाजर में कौन सा कैरोटीन विटामिन ए पाया जाता है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।